हर्षित हर्षित। तो आपने अक्सर सुना होगा निफ्टी ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आ गया, लेकिन क्या आपको पता है कि यह एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है? क्या ये पूरी कंपनी के शेयर्स को काउंट करते हैं या सिर्फ उन शेयर्स को जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के पीछे का रियल कंसेप्ट, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो आप आज जानेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, ये कैसे मूव करते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वाई डू वी हियर निफ्टी एंड सेंसेक्स डेली? आप लोग हर समय सुनते होंगे पेपर, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों में कि आज निफ्टी उठ गया या निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स गिर गया, उठ गया। आपने ये सब चीज़ बहुत सुनी होंगी, ठीक है। इन चीज़ों का मतलब क्या होता है? न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं, सही बात है, सब आदमी न्यूज़ में सुनते हैं, जिनको पता नहीं है और सोचते हैं सुन के अच्छा ऐसा हुआ है। तो निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, ये लोग उठता है कैसे, गिरता है? आज हम इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। मार्केट ऊपर या नीचे बताते हैं हम, रियल टाइम मार्केट का मूड। मार्केट हम लोग ना इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स, पेन चेंज कर लेता हूँ, चाहिए। इंडिया में ना हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स से इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। मतलब अगर आज के दिन निफ्टी अगर उठ रहा है, अगर सेंसेक्स उठ नीचे गिर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेंसेक्स गिरा है, निफ्टी उठा है। हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग का मार्केट देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि निफ्टी उठ गया बहुत, सेंसेक्स एकदम पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता ही नहीं है। बट अगर आप निफ्टी सेंसेक्स दोनों उठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मार्केट बढ़ रहा है। मार्केट बढ़ा तो हम लोग क्या बोलते हैं? आज मार्केट बढ़ा है, आज मार्केट इतना पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि शेयर मार्केट निफ्टी सेंसेक्स का दाम, निफ्टी सेंसेक्स का पॉइंट्स बढ़ गया है। निफ्टी सेंसेक्स आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे दिखा रहा है 58,500। तो ये निफ्टी बढ़ गया प्लस 650, 650 दिखा रहा नहीं है आपको? ये 650 रुपीज का निफ्टी बढ़ गया है। 1.12% का जो ग्रोथ दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए 1.12% का ग्रोथ दिख रहा है। मतलब क्या, ये जो 58,500 है, ये 1.12% कैलकुलेट करके आया है। अगर आप 1.12% माइनस कर देंगे तो 650 माइनस हो जाएगा, तो इसके पहले का वैल्यू रहेगा। ऐसे निफ्टी पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे बढ़ते हैं। निफ्टी देखिए, निफ्टी लिखा है 17,200। मुझे मिटाता हूँ, क्लियर करता हूँ, बढ़िया से दिखाता हूँ। अब देखिए निफ्टी क्या दिया है, 17,200, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, निफ्टी 17,200, तो मतलब ये गिरा है। 17,200 गिरने के बाद भाव आया है 200 रुपये से, मार्केट गिर गया है। 200 जो दिखा रहा है वो मार्केट का रुपीस, कितना रुपीस से गिरा है, और 1.15% इतना परसेंट का मार्केट फॉल हुआ है। मतलब 17,200 जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है मार्केट फॉल के बाद, ठीक है। मतलब अगर 1.15% आप ऐड करेंगे, तो आप रियल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे जो पहले था 200 रुपीज ऊपर। तो ये चीज को ऐसे पढ़ते हैं मार्केट में, इन सब चीजों को ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये बात आप जानिए। अब आप कोई भी पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि निफ्टी कैसे बढ़ा है, कितने रुपीज से बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है। तो ये चीज देखिए, निफ्टी फॉल 200% पॉइंट्स, सॉरी हाँ पॉइंट्स, यहाँ रुपीज को पॉइंट्स दिखा जाता है, ठीक है। 650 पॉइंट्स, ऐसे हम लोग मेजर करते हैं। और कितने से गिरा है, तो परसेंट से गिरा है, 1.12%, ठीक है। ये आप लोग समझेंगे बढ़िया से। चलिए, अब क्या सेंसेक्स क्या होता है, व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स क्या होता है? इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स, टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। आपने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपने हर्षद मेहता की मूवी देखी ही होगी। उसमें हम लोग को बीएससी को दिखाया जाता है, बॉम्बे में जो स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास है, ठीक है। सेंसेक्स सर्जेस
जंप 500 पॉइंट्स। यहाँ दिखाया जा रहा है एक फोटो जो दिखा रहा है कि सेंसेक्स उठा है ऊपर। सेंसेक्स ऊपर उठा, किसका मतलब क्या है? सेंसेक्स में क्या होता है ना, टॉप 30 कंपनीज जो इंडिया की है। देखिए ये ऐसा गेम है ना कि आपके जैसे सेंसेक्स में 6000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है, ठीक है। बट होता क्या है ना, ये वो 6000 कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है, पर टॉप 30 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम सेंसेक्स कैलकुलेट करता है। मतलब सेंसेक्स पूरा शेयर मार्केट नहीं है, सेंसेक्स सिर्फ वो 30 कंपनीज का डेटा है। आप लोग वो 30 कंपनीज का डेटा देख पाएंगे, 30 टॉप कंपनीज जो इंडिया में रैंक कर रही हैं। तो मतलब ये वही डेटा है। अगर बोला जाए एक कॉलेज है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ आप स्कूल का रिजल्ट दिखाइए तो स्कूल क्या करता है, वो 6000 बच्चों में से टॉप 30 बच्चों को लेता है, टॉपर 30 बच्चे हैं, उन बच्चों का रिजल्ट दिखाएगा, बोलता है हमारा रिजल्ट ये है। तो सेंसेक्स आपका देश का स्टॉक मार्केट का रिप्रेजेंट करता है, बट रियलिटी यही है कि हम लोग 30 कंपनीज को देख के पूरा मार्केट जज नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है ना, यही जज करना पड़ता है कि टॉप 30 कंपनीज है इंडिया की, वो लोग सब परफॉर्म करेंगी, उसके नीचे वो बाकी कंपनीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा देश ऐसे ही चलता है। ये हमारे देश ही क्या, हर देश में ऐसा होता है कि टॉप कंपनीज को ऊपर रखा जाता है। उस एक टॉपर, मतलब ये जो सेंसेक्स का लिस्ट है, टॉपर का लिस्ट है। बाकी कंपनियां भी बहुत, अगर अगर कोई एक कंपनी है जो बहुत कम पे पर वो अपना परफॉर्मेंस बढ़िया की, वो उसको सेंसेक्स में ऐड मिल जाएगा। तो ये हर क्वार्टरली में अपडेट होता है, चेंज भी होता रहता है हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक सेंसेक्स क्या है, एक टॉपरों का लिस्ट है, टॉप 30 कंपनीज का लिस्ट है जो आगे काम कर रही हैं। व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी क्या होता है? निफ्टी 50 कंपनीज, निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं। टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इंडिया का मोस्ट वाइडली फॉलोड इंडेक्स। हाँ, इंडिया का मोस्ट, निफ्टी 50 का नाम आपने सुना होगा। टॉप 50 कंपनियां जो परफॉर्म कर रही हैं। दो, हमारे देश में दो इंडेक्स फॉलो होता है, एक निफ्टी और एक सेंसेक्स। इन दोनों में निफ्टी क्या है ना, निफ्टी भी वही टॉप 50 कंपनीज हैं, वही टॉपर 50 कंपनीज है जिसको हम लोग का स्टॉक मार्केट देखता है। इसका अगर टॉप 50 से हम लोग में टॉप 50 में रिलायंस लीड करता है, मतलब उन 50 में से रिलायंस वो मेजर टाइम्स ऊपर में रहता है। आप इस फोटो में भी देख पाएंगे, देखिए, हाँ, रिलायंस ऊपर रहता है बहुत हद तक। तो रिलायंस ऊपर रहता है, तो इसमें यह भी होता है ना, अगर आपका ऊपर का 5 टॉप कंपनी परफॉर्म कर रही है ना, तो बाकी का कंपनी अगर थोड़ा मोड़ा गिर रही है, फॉल हो रही है 1-2% पर, स्टार्टिंग कंपनी है उस 66% मुनाफे में बैठी हुई है, तो आपका पूरा निफ्टी आपको उठता हुआ दिखेगा। मतलब आप कुछ कुछ कंपनी मिलके आपके इंडेक्स को उठा सकती हैं, इसका ये पावर है। मतलब निफ्टी उठ रहा है, इसका मतलब सब कंपनियां नहीं उठ रही हैं, टॉप 50 कंपनीज नहीं उठ रही हैं, उसमें से एक दो तो गिर भी सकती हैं या बहुत सारी गिर सकती है। इसका मतलब क्या है कि मेजर कंपनी जो है, मेजर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अच्छा उठ रही हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर आपका निफ्टी उठा हुआ है, ये हो सकता है कि उसमें 50 में 26 कंपनीज उठ रही हैं, 24 कंपनीज गिर रही हैं, मेजर कंपनीज उठ रही हैं, ठीक है। ऐसे देखते हैं निफ्टी, टॉप 50 कंपनीज का लिस्ट होता है। आप देखिए वही है। अगर निफ्टी गिरी है तो 1.74% का फॉल आया है, 300 रुपए से निफ्टी गिर गई है, 300 पॉइंट्स। अब निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स कंपनीज, इसमें टॉप 50 कंपनी रहती है, इसमें टॉप 30 कंपनी रहती हैं। ये एनएससी, इसको बीएससी बोला जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मोर ब्रॉड, हाँ, बड़े मायने में देखा जाता है। हमारे देश का कोई अगर देखेगा तो पहले वो निफ्टी देखेगा, ठीक है। लेस ब्रॉड, मोस्ट यूज्ड, ओल्डेस्ट इंडेक्स, हाँ, ये ओल्डेस्ट इंडेक्स ऑफ इंडिया, एशिया का ओल्डेस्ट इंडेक्स है। ये मोस्ट यूज, बहुत लोग निफ्टी को देखते हैं क्योंकि टॉप 50 कंपनियों का इसमें रैली दिखाता है, रैंक दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है। अब जो हम लोग इंडेक्सेस पढ़े, अब क्या होता है उनमें, आप जो देखते हैं टॉप 50 कंपनीज, सपोज हम लोग रिलायंस का नाम लेते हैं, ठीक है, रिलायंस। अब रिलायंस के पास अगर ना 100 शेयर है, रिलायंस के पास अगर 100 शेयर है, ठीक है, तो होता क्या है ना,
रिलायंस सिर्फ 40 शेयर्स को ट्रेड कर रही हैं। रिलायंस के पास टोटल पॉकेट में समझिए 100 शेयर है, बट वो बोला कि नहीं, हमको 60 शेयर अपने पास ही रखना है। तो वो प्रमोटर्स, मतलब जो ओनर होते हैं कंपनी के, प्रमोटर को ओनर बोला जाता है, ठीक है। प्रमोटर को, मान लीजिए ये प्रमोटर को, यहाँ पर ओनर लिख दिया मैंने, हाँ, प्रमोटर को ओनर बोला जाता है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। प्रमोटर को ओनर बोलते हैं। तो ओनर 60% शेयर को मार्केट में नहीं लेके आई हैं, पब्लिक को इशू नहीं किए, सिर्फ 40 शेयर्स को इशू किया गया है, ठीक है। तो इन्हीं 40 शेयर्स का एक कंपनी में ट्रेड को निफ्टी दिखाता है। समझिए निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, ठीक है। तो अब हर 50 कंपनीज अपना प्रमोटर शेयर और पब्लिक शेयर रखती हैं, ठीक है, हर 50 कंपनीज। और हम लोग जो देखते हैं निफ्टी का ना, वो हम लोग पब्लिक शेयर देखते हैं, ठीक है, कि पब्लिक शेयर हम लोग को प्रमोटर शेयर नहीं मिलता है, पब्लिक को पब्लिक शेयर ही मिलेगा। मतलब अगर कोई आदमी सेल कर रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, कोई आदमी खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, यही होगा। प्रमोटर्स अपना 60 शेयर अपने पास ही रखेंगे, वो नहीं छुएंगे, ठीक है। हम लोग को 40 शेयर्स में खेलना होता है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता कि सब स्टॉक बिक गया खरीद लिया, सब ऐसा नहीं होता। कोई खरीद रहा है तो अगर हम लोग, अगर माइंड में क्वेश्चन आएगा अगर ये कि अगर 40 शेयर सब खरीद लिया तो बेचने वाला कौन रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर 40 शेयर सब खरीद लिया ना तो मार्केट का वैल्यू काफी हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो सब बेचेगा प्रॉफिट्स के लिए, और प्रॉफिट के लिए जब बेचेगा तो मार्केट अपने आप नीचे आएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो कम ओनली पब्लिकली अवेलेबल शेयर आर काउंटेड, पहला पॉइंट। प्रमोटर्स ओनर शेयर आर नॉट इंक्लूडेड, शोज रियल मार्केट वैल्यू यूज्ड बाय स्टॉक, रुकिए दिख नहीं रहा, स्टॉक मार्केट लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो हाँ, हमको बता यही था कि निफ्टी सेंसेक्स में आप लोग जो निफ्टी में हर एक कंपनियां देख रहे हैं वो पब्लिक शेयर के रिजल्ट्स को दिखाती हैं, ठीक है। प्रमोटर शेयर को नहीं, पब्लिक शेयर के रिजल्ट पे वैल्यू आता है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा ये बात। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू पे इसका रिजल्ट आता है। फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू पे हमारी इंडेक्सेस ट्रेड करती हैं। निफ्टी सेंसेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे ट्रेड करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हाउ डू निफ्टी एंड सेंसेक्स वर्क, कैसे काम करता है ये। टॉप कंपनीज का शेयर प्राइस से कैलकुलेट होता है, जो मैंने कहा। जो टॉप कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस से कैलकुलेट होता है हमारा देश का इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स। अगर कंपनीज का प्राइस बढ़ता है, इंडेक्स अप, सही बात है। आज 100 है कंपनी का प्राइस, कल 200 होता है। ऐसा ही अगर सब शेयर दिखाने लगे तो हमारा इंडेक्स उठ जाएगा, या निफ्टी उठ जाएगी, या सेंसेक्स उठ जाएगा। अगर कंपनी का प्राइस गिरता है, इंडेक्स डाउन, सही बात है। कंपनी का प्राइस गिरेगा तो इंडेक्स डाउन हो जाएगा। ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है, सही बात है। हम लोग कैसे देखते हैं मार्केट ऐसे उठा, पेपर में आप क्या देखते हैं, आज निफ्टी उठ गया, आज सेंसेक्स ने मारी इतनी ऊंची छलांग, बुल का फोटो दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, हम कैसे जज करते हैं तो मार्केट उठा कि नहीं उठा, मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी को देख के, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रमोटर सेलिंग। आप सोच रहे होंगे कि प्रमोटर तो रखे हैं अपने पास शेयर्स, वो सोचते होंगे कि मैं बेच दूं या खरीद लूं, तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत अच्छा रूप है, आइए वो भी सिखाते हैं। अगर आप देख रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग, ये दिखाता है आपको। आप अगर फंडामेंटल के सेक्शन में जाएंगे, मनी कंट्रोल या किसी भी कोई ऐप में, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऐप में, तो आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग वाला चीज। अगर 60% पहले प्रमोटर होल्डिंग था, ठीक है, तो मतलब कितना, 100 में से अगर 60% पहले प्रमोटर होल्ड कर रहे थे, ठीक है, और अब कितना होल्ड कर रहे हैं, 55%, मतलब 5% जो शेयर है वो कंपनी ने सेल कर दिए हैं, वो कंपनी ने सेल कर दिए हैं मार्केट में। तो अब कंपनी ने सेल कर दिए हैं मार्केट में, तो मतलब मार्केट में शेयर का फ्लो बढ़ गया, मार्केट में शेयर का फ्लो बढ़ गया। इससे क्या होगा, मार्केट में अगर शेयर का फ्लो बढ़ेगा तो मार्केट में शेयर का प्राइस तो वही है, शेयर का प्राइस तो कांस्टेंट है, शेयर का प्राइस नहीं, मार्केट में, सॉरी क्या बोल रहा हूं, डिमांड तो मार्केट में कांस्टेंट है। मार्केट में अगर शेयर बढ़ गया, मतलब प्रमोटर के छोड़ने से बहुत सारा शेयर आ गया, तो बहुत सारा सप्लाई हो गया मार्केट में, और डिमांड तो कांस्टेंट है, तो इससे क्या होगा ना, मार्केट
का प्राइस फॉल करेगा, मार्केट का प्राइस फॉल करेगा, तो ये हम लोग जो फॉल है इस ये कैसे ट्रेस करेंगे, इन्वेस्टर लोग फॉल कैसे ट्रेस करते हैं, वो देखेंगे प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बेच दिए हैं। आप लोग देखे होंगे प्रमोटर्स, अगर मालिक अपना होल्डिंग बेच देता है, आप लोग सुने होंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल करते हैं मार्केट में तो मार्केट गिरने लगता है। तो प्रमोटर्स, जो प्रमोटर बैठे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर ट्रेडर हो गए, बट जो प्रमोटर भी अगर अपना होल्डिंग अपना सेल करेंगे ना, तो मार्केट में प्राइस गिरेगा। प्राइस क्यों गिरेगा? क्योंकि सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड एक लेवल पे कांस्टेंट है, तो मार्केट प्राइस गिरा देगा। ठीक है। चेक शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली, लुक फॉर डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रमोटर सेलिंग, कैसे प्रमोटर सेलिंग आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग चेक क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर में अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करिए। लुक फॉर डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज। आप लोग कैसे पकड़ेंगे मार्केट क्यों गिर रहा है? आप लोग देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज गिर रहा है, 60 से 55 हो रहा है। ट्रैक स्टॉक एक्सचेंज टाइमिंग, एनएससी बीएससी में ट्रैक करिए स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग होता है। फॉलो न्यूज अपडेट, न्यूज अपडेट फॉलो करिए। इसे बोलते हैं ना न्यूज देखो, न्यूज आपको बहुत सारे चैनल्स पे दिखाता है, बिजनेस न्यूज दिखाता है, ये वही चीज है। रुकिए मिटाता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ। मिट क्यों नहीं रहा? हाँ 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 मिटा। हाँ, तो हर आपको, हाँ ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। हाँ, तो कहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली, आपको हर एक 3 मंथ में, आपको हर एक 3 मंथ में देखना है। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ। हमारे जो रिपोर्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिपोर्ट आता है, वो हर एक 3 महीने में रिपोर्ट आता रहता है, तो आपको चेक करते रहना है। प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह मैं आगे सिखाऊंगा, वो अच्छा कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। वाई आर निफ्टी एंड सेंसेक्स इंपॉर्टेंट है? मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन बताता है, क्योंकि आप टॉप कंपनी से जान जाएंगे कि वो मार्केट कैसा है। इतना बड़ा मार्केट को आप हर एक कंपनी को नहीं देख सकते ना, तो आपको ये निफ्टी और सेंसेक्स बाहर बैठा है ये बताने के लिए। तो वाई आर निफ्टी एंड सेंसेक्स इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस, हाँ, तो निफ्टी सेंसेक्स से ही हम लोग जान पाएंगे कि पूरे मार्केट में क्या चल रहा है। ये दो चीज हम लोग को बताता है समराइज फॉर्म में कि पूरा मार्केट में क्या हो रहा है। इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हाँ, आप निफ्टी सेंसेक्स को लेकर डिसीजन ले सकते हैं कि आप ये जज कर सकते हैं ना कि मार्केट उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, या आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इकोनॉमी का सिग्नल देता है। हाँ, आपका इकोनॉमी बढ़ रहा है गिर रहा है, ये बहुत बड़ा चीज है। इकोनॉमी का सिग्नल देता है। अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट शो करता है, मार्केट का भावना, सही बात है, शो करता है। ओवरऑल मार्केट इन्हीं दो चीजों में दिख जाता है हमें, हर एक चीज को देखना नहीं पड़ता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। कंक्लूजन क्या है? मार्केट का रिपोर्ट कार्ड, जैसे होता है ना बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, ये मार्केट का रिपोर्ट कार्ड है एक तरीके से, निफ्टी सेंसेक्स डेली का। मतलब ये डेली टेस्ट देता है कहीं ना कहीं। मार्केट का डायरेक्शन समझने में हेल्प करता है। हाँ, मार्केट ऊपर है या नीचे आप इसी से समझ पाते हैं, जो मैंने बोला बहुत बार। हर इन्वेस्टर को ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, ये ज्ञान जरूरी है जो मैंने दिया आपको, ये वाला चीज आपको समझ भी तो आना चाहिए, मार्केट उठा है कि नहीं उठा है। ये आप इस चीज को देख के ये समझ पाएंगे क्लियर ढंग से। जैसे हाँ देखिए, आप इसको अब पढ़ पाएंगे, इस वीडियो के बाद आप इसको पढ़ पाएंगे कि मार्केट ये मार्केट गिरा है, कितने रुपए से गिरा? 300 रुपए से गिरा। और कितने परसेंट से गिरा? 1.74% से गिरा है। तो ये वैल्यू गिरने के बाद है, इसके पहले जो वैल्यू होगा ना, इसके पहले पहली वाली जो वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा होगी। ठीक है, आप ये जज कर पाएंगे। ओके, मिटाने की कोशिश करता हूँ इसको। हाँ मिटा। तो हाँ, आप ये जान पाएंगे इस वीडियो के बाद कि वैल्यू बढ़ी, पहले वैल्यू ज्यादा, 300 रुपये ज्यादा वैल्यू होगी, अभी गिर के 16,950 हो गई है। तो आप ये समझ पाएंगे इसके बाद। चलिए, तो देखिए और क्या है। ऐसे कुछ बचा नहीं है शायद, अब कंप्लीट हो गया है। हाँ, सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, तो थैंक यू आप सभी को। तो आप
समझ गए होंगे अब कि निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ पूरी कंपनी के शेयर्स पर नहीं बल्कि उन शेयर्स पर डिपेंड करते हैं जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, यानी फ्री फ्लोट। इसी वजह से ये इंडिसेस हमें मार्केट का रियल पिक्चर दिखाते हैं। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और पावरफुल स्टॉक मार्केट कंसेप्ट समझने हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।